ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं स्कॉर्पियो व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। सो चेंजेस जो हैं, कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई रीयूनियन या कम्युनिकेशन, या हो सकता है कोई गुड लक, कोई बात हो सकती है, या इट्स अबाउट फ्रेंडशिप बॉन्ड। ठीक है, लव इन योर लाइफ, ऐसा लगता है लक इज़ इन योर फेवर। लक लक तो दो जगह आ रहा है। पर्सनल स्मॉल सक्सेस और बिगर वन आर ऑन द वे। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन स्कीम्स में पैसे मत लगाइए, एंजल्स यहाँ कहना चाहते हैं। तो आई थिंक ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पॉजिटिव, जो आपका एफर्ट्स हैं वो रंग लेकर आ रहे हैं। आपकी कोई बात हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन, या आपको कुछ पता चल सकता है। और मे बी इट्स अबाउट समथिंग लाइक कोई आपको सरप्राइज़ दे रहा हो। यू सीम टू बी लकी दिस वीक। ऐसा लगता है कि लक आपको फेवर कर रहा है। तो अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम है। आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो सकते हैं। आपको सक्सेस मिल सकती है इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो स्कॉर्पियो आप देख लेते हैं। ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप किसी के साथ डील कर रहे हैं। इट्स अबाउट योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। सो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ट्रू लव भी है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो हो सकता है कि दिस इज़ योर ट्रू लव, या आपको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, और आप लोगों के बीच में शायद हो सकता है आपको ये महसूस होता हो, बट यू आर स्टिल आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आपके मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स अबाउट दे आर ऑल्सो वेटिंग। और देख लेते हैं कि आई थिंक इट्स अबाउट कोई है यहाँ पे जो सोलमेट के साथ और लाइक डील कर रहा है विद सोलमेट, और रीयूनियन हो सकता है, या हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। ट्रू लव का कार्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। आपके हस्बैंड हैं, आपके फियांसे, स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस देखना चाहेंगे। ओके, सो इंटेंशंस, आई थिंक दिस पर्सन कांट लेट यू गो। ये आपको लेट गो नहीं कर सकते। आप कोई न्यू पर्सन है, जो भी हैं, ठीक है, ये खुल के आगे आना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको वो ऑफ़र करना चाहते हैं, या उनको लगता है ओके कि ये चीज़ है, बट आई थिंक वो इतना ज़्यादा इजहार नहीं करते हैं। या मैंने आपको बोला ना कि कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड। तो आई थिंक इट्स अबाउट, हाँ, और कोई डिस्टेंस भी हो सकता है, मे बी कुछ डिस्टेंस भी है। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है स्कॉर्पियो, आई थिंक इट्स अबाउट कि कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लगता है आपकी किसी से बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, या खूब सारी, मुझे ऐसा लगता है किसी के साथ बैक एंड फोर्थ कुछ बातें चल रही हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन करना कि आगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, और चिल्ड्रन, और दिस एंड दैट, गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो हो सकता है भाई कि ये कम्युनिकेशन ओपन अप कर सकती है एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में। और हो सकता है कि अब रीकिंडलिंग का भी कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रिकनेक्ट कर सकते हैं किसी से। हो सकता है आप लोग अलग हो गए थे, या आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई थी किसी बात को लेके, एंड अब आपने फैसला कर लिया है। ठीक है, और थोड़ा देखेंगे कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि जो सिंगल्स हैं वो भी जानना चाहेंगे ना कि स्कॉर्पियो के लिए क्या है इन लव। या अब कोई न्यू लव भी है। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक समबडी कमिंग टूवर्ड्स यू विद ऑफर ऑफ लव। और हो सकता है कोई आपको चेज, मुझे ऐसा लगता है इस बार आप चेजर एनर्जी में नहीं है। समबडी वांट्स टू चेज यू। ओके, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। न्यू लव
एंड सम ऑफर ऑफ कमिटमेंट, मुझे ऐसा लगता है somebody coming towards you with the offer of commitment, ओके, अ मैसेज और अ कॉल और अ फ़ोन कॉल, ठीक है, जो भी है जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, कोई है ठीक करना चाहता है चीज़ों को, हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि ये पर्सन लाइक दे थिंक अबाउट यू, दे एक्चुअली फील, और उनको लगता है कि ये कनेक्शन, या लग सकता है कि ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बोला ना कि कुछ अच्छा हो सकता है, बने रहिए, हम पूरी आगे भी देखेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि करियर वाइज कैसा रहेगा स्कॉर्पियो के लिए। तो करियर वाइज भाई किस्मत आपके, मैंने आपको बोला ना, लकी 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 स्कॉर्पियो, इट्स लाइक ऑल लक इन योर फेवर, मनी कमिंग इन, जॉब अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आपके आपके हक में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो सकता है, कुछ बहुत हैप्पी हो सकता है। तो सेम गोज़ विद योर रिलेशनशिप एज वेल, कि आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है, मनी वाइज काफ़ी अच्छा फ्लो दिखाई दे रहा है। सो ऑल इन ऑल वेरी गुड एनर्जी। तो क्या बाबा क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन द सिचुएशन, आप जिस भी सिचुएशन में है उसमें आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। ओके, अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इन सब चीज़ों में अपने सोल पर्पस को मत भूल जाइए, ठीक है, डिवाइन को मत भूल जाइए। मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में ये बात याद रखिए कि अपने आप को जो आपका सोल, जो आपका पाथ है, वो ना भूल जाए कहीं आप, ओके, ये आपको कहना चाहते हैं। तो ये अटैचमेंट जो है ना चीज़ों से, थोड़ा सोच समझ के चलिए। ये तो हो गई ओवरऑल जो भी आ रही हैं। नाउ व्हाट एल्स, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ये भी देख लेते हैं। ओके, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो किसी प्रकार की कोई एंडिंग है या कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, या टाइम आ गया है लेट गो करने का, तो वहाँ पे भी एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि अगर कुछ एंड हुआ है तो डेफिनेटली कुछ बिगिन भी होगा, और यहाँ से ऐसा लगता है कि कुछ नया जोन आपका शुरू हो रहा है। तो अगर कोई एंडिंग है, अगर आप स्टिल उस चीज़ को मन में रख के बैठे हैं, ग्रजेस को, कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आई थिंक इट्स लाइक, कहते हैं ना, वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है। तो अब वो चीज़ है। पर्पस का कार्ड आ रहा है, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, तो अपने पर्पस को मत भूलिए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कहाँ से शुरू हुई है, आपने इस चीज़ के लिए प्रे किया है, या आपका एक पर्पस है लाइफ में, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ भी हो लाइफ में, उस पर्पस को मत भूलिए, ठीक है, कि आप किस लिए, क्यों शुरू किया था, किस लिए ऐसा हुआ था, या वट एवर, ठीक है ना। ट्रस्ट कीजिए, एंड आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आपकी जो अंदर की जो आवाज़ है, उसमें वो आपको हमेशा गाइड करेगी, ठीक है। कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि अपनी अंदर की आवाज़ को सुनिए, उसको पहचानिए कि वो आपको क्या कहना चाहती है। अगेन इट अप्लाइज टू योर रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंस, एनीथिंग। आपको टाइम टू टाइम वो गाइडेंस देना चाह रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर होने दीजिए अच्छा, लेकिन अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ को बिल्कुल भी ठुकराइए मत। एंड आई थिंक देयर इज़ लॉट टू बी अचीव्ड इन लाइफ। आगे भी और बहुत कुछ आपने करना है अपनी लाइफ में, आपका एक पर्पस है, उसको आपको अचीव करना है, ठीक है। फाइनेंशियली भी सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप वाइज भी सीम्स टू बी गुड। तो इन सब चीज़ों के साथ आई थिंक यू शुड बी ऑलवेज लाइक, आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, और भगवान के दिखाए रास्ते पर चलते जाना चाहिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।